हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है द अर्ली वैदिक एज। तो इससे पहले हम लोग एंशियंट वर्ल्ड हिस्ट्री कवर कर चुके हैं, जिसमें कि 4 सिविलाइजेशन आता था रिवर वैली, ठीक है। इंडस, मेसोपोटामिया, इजिप्शियन एंड चाइनीज़, ये सब हम लोग कवर कर चुके हैं एंशियंट वर्ल्ड हिस्ट्री में। अब हम लोग जस्ट बॉर्डर लाइन पे हैं, एंट्री करने वाले हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में, जिसमें से सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना होता है वैदिक एज। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस चैनल पे हम लोग एंशियंट से लेकर पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे। एंशियंट वर्ल्ड हिस्ट्री तो पढ़ चुके हैं, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में पहुंच गए हैं अब, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, आपको नया नया वीडियो मिलेगा इस पे देखने के लिए हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप पूछोगे वैदिक एज क्या था सर, तो मैं बताता हूँ आपको। हिस्ट्री ऑफ वैदिक एज जान लेते हैं। तो द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, डिक्लाइन मतलब होता है ख़त्म होना। इंडस वैली सिविलाइजेशन 1900 बीसीई के करीब ख़त्म होने लगा था। बीसीई का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्रिश्चियन इरा, ठीक है। तो जैसा ही इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म होने लगा तो आर्यंस जो हैं नॉर्दर्न इंडिया में आने लगे थे। अराइवल मतलब होता है आना। कहाँ से आए थे भाई, क्यों आए थे, वो सब जानेंगे। तो जानिए, बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं हिस्ट्री के मानते हैं कि आर्यंस जो थे नोमैडिक पीपल थे। नोमैडिक पीपल मतलब होता है ऐसा आदमी जिसका कोई परमानेंट ठिकाना ना हो, परमानेंट जगह ना हो। एक जगह से दूसरी जगह वो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, ज़रूरत के अकॉर्डिंग यहाँ से वहाँ मूव करते थे। इन लोगों के पास भेड़ बकरियाँ भी रहता है, ठीक है। तो ये लोग आर्यंस रहते थे कैस्पियन सी के बगल में। कैस्पियन सी जो है सेंट्रल एशिया में पड़ता है। कब, आज से 5000 साल पहले आर्यंस लोग सेंट्रल एशिया कैस्पियन सी के बगल में रहते थे, ऐसा मानते हैं स्कॉलर लोग, ठीक है। तो यहाँ क्यों आए भाई, इंडिया हो गया और भी कहाँ मूव क्यों करना पड़ा, तो वो जानते हैं। ये लोगों को मूव करना पड़ा क्योंकि जहाँ रहते थे वहाँ पास्चर्स, पास्चर्स मतलब होता है ग्रासलैंड, ज़मीन जहाँ पे बहुत सारा ग्रास है, भेड़ बकरियाँ खा सके। तो स्कार्स होने लगा, स्कार्स मतलब धीरे धीरे ख़त्म होने लगा वो सब। तो जब ज़मीन में ग्रास वगैरह ही नहीं रहेगा तो वहाँ भेड़ बकरियाँ तो मर जाएगा। तो इन लोगों को नया ज़मीन, नया जगह खोजने का ज़रूरत पड़ा। तो इस वजह से वहाँ से ये लोग निकल गए। निकल के कहाँ पहुँचे भाई, निकल कर जो है कुछ आदमी जो थे वेस्ट की तरफ पहुँचे, जो कि यूरोप पड़ता है। कुछ ईस्ट की तरफ गए, जो ईरान और इंडिया पड़ता है यहाँ पे। तो ये सब जगह जाकर ये लोग सेटल होने लगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैप में आप देखो, आर्यंस जो हैं यहाँ पे हैं। कैस्पियन सी आपका ये है बगल में, इसके बगल में रह रहे हैं, ये सेंट्रल एशिया है, ठीक है। ये देखिए, कुछ लोग पर्सिया गए, कुछ लोग यहाँ यूरोप के तरफ गए, कुछ लोग यहाँ इंडिया में आए। तो पर्शिया आप देख रहे हो ना, ईरान था वहाँ, तो हाँ, तो ईरान का पुराना नाम है पर्शिया, आता है कभी कभी, आप याद करके रखिएगा। और एक चीज़ बता दूं मैं आपको, जैसे कि फादर ऑफ साइंस ये सब होता है ना, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ मेडिसिन, उसी तरीके से फादर ऑफ हिस्ट्री कौन होता है आपको मालूम? फादर ऑफ हिस्ट्री हीरोडक्टस होता, ठीक है। HERODUTTOS, ऐसा ही कुछ स्पेलिंग है, आप देख लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब जो भी हम लोगों को आर्यंस के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन मिला है ना, कहाँ से मिला है? वेदास से मिला है। ये आर्यंस लोग का रिलीजियस वर्क्स था, मतलब जो भी काम करते थे ये लोग एक लिखते थे, इस उसका एक कंपोज कर कर लिख के रख देते थे, उसी को वेदास कहते हैं हम लोग। तो इसीलिए आर्यंस एज को हम लोग वैदिक एज कहते हैं, क्योंकि आर्यंस के बारे में जो भी कुछ पता चलता है हम लोगों को, सब कुछ वेदास बुक के थ्रू पता चल रहा है, इसीलिए इसे वैदिक एज कहते हैं। और इस वैदिक एज को हिस्टोरियंस दो हिस्से में बांटे हैं, अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग आज अर्ली वैदिक एज के बारे में जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेटर वैदिक एज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्ली वैदिक एज क्या था भाई?
तो ये जो था आज से करीबन 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक चला था। बीसी बीसी उल्टा चलता है, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए बीसी उल्टा चलता है। तो 1500 से लेकर 1000 बीसी तक चला। आर्यंस जो थे सेटल होने लगे कहाँ पे भाई? सप्ता सिंधु बोल के एक जगह था। वो जगह कहाँ पे है था नहीं है, ठीक है, पंजाब की जगह, पंजाब जो अब जहाँ पे अभी अपना है नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया में, वहाँ पे सप्ता सिंधु बोल के एक जगह है। सप्ता सिंधु क्यों कहते हैं? इसका मतलब है लैंड ऑफ 7 रिवर्स, ठीक है, यहाँ पे 7 रिवर का मिलाव होता है, इसीलिए सप्ता सिंधु इसे कहते हैं। तो यहाँ पे ये लोग इसके बगल में रहना स्टार्ट कर दिए थे और इस जगह को बाद में नाम पड़ गया ब्रह्मावर्ता। ब्रह्मावर्ता का मतलब क्या होता है? होली लैंड, ठीक है। और यही पीरियड था जब वेदास जो है बिगेन टू बी कंपोज्ड, वेदास को लिखने लगे थे, ठीक है। ऋषि मुनि जो थे उस समय के ये सब लिखने लगे थे अर्ली वैदिक एज में ही। तो अब जानते हैं थोड़ा सा लेटर वैदिक एज के बारे में जानेंगे और कुछ नहीं। लेटर वैदिक एज कहाँ से कहाँ तक चला हुआ था? 1000 से 600। देखो आप वहाँ 15 से 1000 था, अभी 1000 से 600 BCE। इस पीरियड में क्या हुआ था? आर्यंस लोग जो थे अपने आप को फैलाने लगे। सेटल तो हो गए थे भाई सप्ता सिंधु के बगल में, अब धीरे धीरे खुद को फैलाने लगे। कहाँ कहाँ फैलाए भाई? गैगेंटिक प्लेन्स, गैगेंटिक या जैजेंटिक, आप इसे जो पढ़ो, ठीक है, गैगेंटिक प्लेन्स में अपने आप को फैलाने लगे, नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में फैलाने लगे। तो इस जगह को, इस रीजन का बाद में जाकर नाम पड़ा आर्यवर्ता, द लैंड ऑफ आर्यंस, ठीक है। और इसी पीरियड में हम लोग बहुत सारा स्टेट्स एंड किंगडम्स ये सब बनते हुए देखे। फर्स्ट स्टेट्स, फर्स्ट किंगडम्स ये सब इसी एज में बना था, लेटर वैदिक एज में। तो अब ढुकते हैं हम लोग अर्ली वैदिक एज की तरफ। अभी ये इतना ही था। तो वैदिक लिटरेचर पढ़ लेते हैं भाई। वैदिक वैदिक वेदास बहुत सुनने मिल रहा है। तो ये वेदा था क्या? जस्ट नॉर्मल आप जानो, आप पढ़ लेना इसको। नॉर्मल वेदा का मतलब होता है नॉलेज, आप समझ लो, वेदा का मतलब नॉलेज, ठीक है। इस वेदा को 4 हिस्से में बांटा गया है। और ये सब वेदा में है क्या? हाइम्स इन प्रेज ऑफ गॉड्स। हाइम्स मतलब समझ लो छोटा छोटा लाइन्स है, पोयम्स है, जिसे गॉड को बहुत, गॉड का तारीफ किया जा रहा है। प्रेज मतलब होता है तारीफ करना, प्रेज किया जा रहा है, बहुत तारीफ किया जा रहा है। देन क्या है भाई? रिलीजियस सेरेमनीज, कुछ भी आप पूजा करो या कोई भी रिलीजियस काम करोगे तो उसका रूल्स एंड रेगुलेशन, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, वो सब है। और क्या है? थॉट्स ऑन हाउ लाइफ शुड बी आइडियली लिव्ड, जिंदगी को आराम से कैसे बिताएं, अच्छे से कैसे बिताएं, ये सब लिखा हुआ है वेदास में, ठीक है। तो होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब चलते हैं, ये जो 4 वेदा है, 4 वेदा के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो 4 वेदा है कौन कौन है भाई? ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अर्थवेदा, ठीक है। ये क्या था? ये 4 वेदा को 4 हिस्से में बांटा गया है। सबसे पहले ऋग्वेदा क्या था? ऋग्वेदा को लिखा गया, मान लो आप, कंपोज किया गया था कब? 1700 से लेकर 1100 BCE में, ठीक है। ये सब जो आप डेट देख रहे हो ना, बहुत एंशियंट है, बहुत पुराना है, ठीक है। किसी बुक में आप देख लोगे 16 रहेगा, 15 रहेगा, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट ये सब अप्रॉक्सीमेट लेकर बताया गया है, ठीक है। ये अर्लीस्ट वेदा है, सबसे पहला वेदा जो बनाया गया था, कंपोज किया गया था आर्यंस के थ्रू, ये ऋग्वेदा था। इसमें क्या है भाई? ऋग्वेदा में प्रेयर्स है, ठीक है, बहुत सारा प्रेयर्स, जैसे कि भगवान सबको किया जाता है, उषा, अग्नि, इंद्रा, मित्रा एंड अदर आर्यंस जो भी गॉड थे, उन लोगों को एक तरह का क्या कहते हैं, अच्छा कहने के लिए प्रेयर्स ये सब था, तारीफ करने के लिए। समवेदा नेक्स्ट आता है। समवेदा में क्या था भाई? कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स फ्रॉम द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा से ही बहुत सारा प्रेयर्स उठाया गया, जिसमें सेट ऑफ ट्यून बनता था। ऐसा पोएम्स वगैरह जिसमें कुछ ट्यून बन रहा है तो उसे उठाकर एक जगह कर दिया गया, ठीक है, मतलब बछाई कर दिया, निकाल दिया गया, ठीक है। फिर आता है यजुर्वेदा। यजुर्वेदा में क्या था? बहुत सारा रिचुअल्स था, किसके लिए? वर्शिप एंड सैक्रिफाइसेस। वर्शिप मतलब
वही पूजा पाठ कर लो आप, सेक्रीफाइसेस, ये सब के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन था यजुर्वेदा में। अथर्ववेदा में आप क्या पढ़ोगे? इसमें आप पढ़ोगे चार्म्स एंड स्पेल्स बिलीव टू इविल्स एंड डिजीजेस को हटाने के लिए, बुरी आत्माओं को हटाने के लिए क्या क्या तरीका है, आप इस वेदा में आप जान जाओगे। ठीक है, होप समझ आया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, चलिए वेदास के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। वेदास का दूसरा एक नाम है क्या? श्रुति। वेदास को श्रुति नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है टू हेयर, सुनना। पहले के जो ऋषि और सेजेस, ठीक है, ये सब जो थे, सेजेस वही इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है, ऋषि मुनियों को, ये सब जो थे ना, इस बुक को ये लोग बनाए थे। ठीक है, तो लोगों ने पूछा भाई कैसे आप बना रहे हो? तो ये लोग बोले भाई ये जो भी हम लोग बना रहे हैं ये सब गॉड से हम लोग सुने हैं और इसे लिख रहे हैं। ठीक है, ये गॉड का बोली है, मेरा कोई बोली नहीं है। ऋषि क्या करते थे ना, पहले के जो ऋषि ये सब थे, इसको पूरा याद कर लेते थे और याद कर कर अपने स्टूडेंट को ओरली बताते थे। ठीक है, सब कुछ याद कर लिया, पोएम्स वगैरह, स्टूडेंट आता था, स्टूडेंट को पूरा मुंह से बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। इस तरीके से ये लोग पढ़ाते थे वेदास को। वेदास जो है ना, बहुत सेंचुरी बाद में लिखा गया। उसके पहले क्या होता था, ऋषि मुनि जस्ट मुंह से ही स्टूडेंट को बताया, जब वो स्टूडेंट बड़ा हो गया, वो ऋषि बना, तो वो अपने स्टूडेंट को बनाया, बताया। तो इसी तरीके से ट्रांसफ़र होता रहता था। फिर बहुत सेंचुरी बाद जाकर वेदास को अच्छे से लिखा गया, जो कि हम लोग 4 वेदा अभी देखें। अर्लीस्ट रिटेन मैन्यूस्क्रिप्ट्स है फ्रॉम 11th सेंचुरी। वेदा सबसे पहला मैन्यूस्क्रिप्ट लिखा गया है पूरे दुनिया में। ठीक है, अब चलिए जानते हैं और भी कुछ बुक्स हैं, अदर लिटरेचर्स जो वेदास में इंक्लूडेड है। जैसे कि आप जानो ब्राह्मणास, इसमें क्या है, वैदिक टेक्स्ट है और रूल्स एंड रेगुलेशन है, पढ़ा कैसे जाता है वेदास को। ठीक है, आर्यनाकास बोलकर एक लिटरेचर है, इसमें क्या है भाई, लास्ट पोर्शन है ब्राह्मणास का, लास्ट पोर्शन इसमें दिया हुआ है। क्या है, कौन पढ़ता है इसको? हर्मिट्स लोग पढ़ते हैं, जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं। हर्मिट्स मतलब वही समझ लो आप, बाबा टाइप पे लोग जो फॉरेस्ट में अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, वो लोग इसको पढ़ते हैं। उपनिषद वेरी इंपॉर्टेंट, क्या था भाई? एक्सप्लेन द मिस्ट्रीज ऑफ क्रिएशन, दुनिया कैसे बना इसके बारे में दिया हुआ है। एसेंस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या करने आए हैं इस दुनिया में। अगर आप उपनिषद पढ़ते हो तो यू विल गेट दी आंसर। ठीक है, पुराणास फिर आता है। पुराणास में क्या है, वेदास को एकदम सिंपल तरीके से बताया गया है, एकदम सिंपल मैनर में बता दिया गया है। पुराणास को 18 टोटल पुराणास है अपने पास, जिसमें से भागवता पुराना बहुत पॉपुलर है। आप देख सकते हो, नेट पे मार के देख लेना। ठीक है, इसमें क्या है भाई, क्यों इतना फेमस है? क्योंकि इसमें बहुत सारा इनकारनेशन ऑफ विष्णु है। इनकारनेशन मतलब कह लो आप अवतार, विष्णु का अलग अलग अवतार के बारे में इसमें दिया हुआ है, बताया गया है। विष्णु जो है हिंदू गॉड है। ठीक है, और कुछ इपिक्स है, इपिक्स में रामायण आ जाता है, महाभारत आ जाता है। इपिक्स मतलब आप कह लो एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट हो रहा है एज अ स्टोरी। ठीक है, रामायण एंड महाभारत आ जाता है। तो इतना सारा लिटरेचर है। तो होप अभी हम लोग बहुत कुछ वेदास के बारे में जान गए, बहुत नॉलेज हो गया, नहीं? अब कुछ नया जाने क्या? एक फ़ोटो आप देख लो, ये विष्णु के अलग अलग अवतार हैं। ठीक है, जो हिंदू गॉड है। तो अब कुछ जानते हैं, ये जितना कुछ हम लोग जान रहे हैं ना आर्यंस के बारे में, ऐसे थे ऐसे थे, अभी और भी जानेंगे। ये सब हम लोग को आर्यंस के बारे में जितना भी इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं, सब वेदास से मिला है। क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बहुत कम है जिससे हम लोग पता कर पाए नहीं एग्जैक्ट यही था। तो वेदास में जो लिखा हुआ है उसी को हम लोग रिसर्च करके बताए हैं, अच्छा ये ऐसे था, आर्यंस ऐसे था। ठीक है, तो आर्यंस के बारे में पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमी, ये सब कैसा लाइफ था आर्यंस लोग का, तो वो जानते हैं। तो वेदास ख़त्म हो गया, बहुत जान लिए। आर्यंस का हम लोग पॉलिटिकल लाइफ जानते हैं, पॉलिटिकल लाइफ कैसा था। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा अर्ली वैदिक एज।
जिसमें पॉलिटिकल लाइफ जानते हैं आर्यंस का कैसा था। अर्ली वैदिक एज में क्या था ना, आर्यंस को बहुत सारे ट्राइब्स में बांटा गया था। अपने ये लोग बहुत सारे ट्राइब्स में बांट लिए थे, या जना कह लो, ट्राइब्स को जना भी कहते थे। इसमें बांटा हुआ था। हर एक जना का एक किंग था, या किंग को आप कह लो राजन था। ठीक है। कैसे बनाया जाता था, पॉपुलर चॉइस, जैसे कि आज होता है वोटिंग करके, जिसको ज़्यादा वोट मिला वो बना। उसी तरीके से उस समय होता था, जो ज़्यादा लोग जिसको बोल दिए हाँ भाई ये बनेगा, तो वो बन जाता था राजा और किंग। फिर बहुत साल बाद क्या हुआ, मेनी सेंचुरी, 100 साल होता है एक सेंचुरी, ठीक है। बहुत 100 साल बाद क्या हुआ, किंग्स का जो पोजीशन हो गया हेरिडेटरी हो गया। हेरिडेटरी मतलब भाई राजा का बेटा ही राजा बनेगा और कोई नहीं बनेगा, ठीक है, लाइक दैट, ऐसा बन गया। और राजा के पास क्या था भाई, बहुत सारा ऑफिसर्स था, असेंबली लगता था। राजा को चीफ एडवाइज़र कौन था, हर कुछ सलाह देगा भाई। पुरोहित कह लो, प्रिस्ट, ये सब जो ब्राह्मण कैटेगरी के लोग थे, उच्च जाति के, बहुत पढ़े लिखे, ये लोग एडवाइस देते थे। और ये पुरोहित प्रीस्ट ये सब क्या करते हैं, हर रिचुअल्स वगैरह हर कुछ बताते थे। अच्छा ये चीज़ ऐसे किया जाता है, वर्शिप, सेक्रीफाइसेस, वॉर में, पीस में कैसे किया जाता था, लड़ेंगे इस तरीके से, हर कुछ एडवाइस देते थे ये लोग। फिर आता था राजा के पास सेनानी। सेनानी कौन था भाई, कमांडर इन चीफ, पूरा आर्मी को जो संभालता था, एक तरह से आप कह लो आर्मी का कैप्टन सेनानी बोल के था। ये भी उसके पास था, एकदम मोस्ट ट्रस्टेड राजा का था, ठीक है। अगर यही फौज को अच्छे से नहीं संभाल पाएगा, गद्दारी कर देगा, तो राजा तो बेचारा गया ना। इसलिए बहुत विश्वास के करके इसे बनाया जाता था सेनानी। एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट आप जान लो, बहुत सारा वर्ड्स हम लोग पढ़ते हैं ना, ये सब आर्यंस यूरोप से ही आया है, ये सब पढ़ लो आप। जैसे कि इंग्लिश में मदर, मदर और फादर कहते हैं ना, लैटिन वर्ड में पैटर मैटर कहते हैं, ग्रीक में पैटर मैटर, जर्मन में वैटर मटर, संस्कृत में पिता माता, उसी तरह हिंदी में पिता माता। तो ये सब वर्ड जो है ना इधर ही से आया है, ठीक है, इसको आप पढ़ लेना। अब आइए, इन लोगों का जो असेंबली अभी पढ़े थे ना, असेंबली और बहुत सारा ऑफिसर्स से था, तो असेंबली को भी दो हिस्से में बांटा गया था। पहला क्या था भाई, सभा, नेक्स्ट समिति, ठीक है। तो ये जो सभा समिति दो असेंबली था, किस लिए था भाई, जब भी राजा को किसी काउंसिल्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी तो ये लोग बताएंगे राजा को, हेल्प करेंगे, अच्छा भैया ऐसे है ऐसे है, ठीक है, राजा जी ऐसे है ऐसे है। सभा जो था ना, सभा में वाइज एल्डर्स ऑफ द ट्राइब था। ट्राइब का जो बूढ़ा आदमी लोग है, बहुत अक्लमंद है, वो लोग को रखा जाता था, क्यों भाई एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, तो सभा में रखा जाता था। समिति में कौन था भाई, समिति असेंबली में कॉमन पीपल रहते थे, क्योंकि कॉमन पीपल से भी तो राजा को कभी कभी पूछना पड़ेगा, हाँ आपके यहाँ कैसा चल रहा है, सब कुछ कुशल मंगल है कि नहीं, तो इस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल लाइफ जान गए, अब जानेंगे सोशल लाइफ कैसा था अर्ली वैदिक एज में, ठीक है। आइए, इनका सोशल लाइफ बहुत अच्छा था। ये देखिए, सोशल स्ट्रक्चर तो था ना, बहुत फैमिली अर्ली वैदिक एज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। आर्यन सोसाइटी में पैट्रियार्कल चलता था, पैट्रियार्की कह लो आप। पैट्रियार्की मतलब जो ओल्डेस्ट मेल होगा, अपने यहाँ होता था ना जैसे कि दादा ये सब, वो हेड ऑफ द फैमिली थे। आर्यंस में भी यही था भाई, ओल्ड आदमी जो होगा वो हेड ऑफ द फैमिली बनेगा। जब भी ऐसा रूल होता है ना, तो वहाँ पैट्रियार्कल आप कह सकते हो, उस फैमिली में चलता है। ही वॉज नोन एज गृहपति। तो ये ओल्ड पीपल को, ओल्ड मेल जो रहते थे हेड ऑफ द फैमिली को गृहपति कहते थे। और इनकी जो वाइफ रहती थी, उन्हें बहुत इज्जत दिया जाता था फैमिली में, अभी भी चलता है ना, दादा हमारे हेड होते हैं फैमिली के और दादी को बहुत इज्जत करते हैं लोग। उसी तरीके से आर्यंस में भी थे, फैमिली जो थे टुगेदर रहते थे एकदम साथ में, सब जॉइंट फैमिली। अभी हो गया न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है, पहले जॉइंट फैमिली था आर्यंस के टाइम में, अर्ली में। फिर क्या हुआ, मस्ट सच फैमिलीज मेड अप ऑफ ग्राम, ठीक है, छोटे छोटे ऐसा ही फैमिली मिलकर ग्राम या विलेज बना दिए। और इस ग्राम और विलेज का हेड जो रहता था उसे ग्रामनी कहते थे। फिर ये छोटा छोटा विलेज मिलकर
विसा बना दिया, ठीक है। और इस विसा के हेड को क्या कहते थे, विसापति या ट्राइबल लॉर्ड। फिर बहुत सारा विसा मिलकर जना या ट्राइब बना दिया, और इस ट्राइब का हेड कौन था भाई, राजन। जानते हैं ना, जना और ट्राइब। तो इस तरीके से चलता था सोशल स्ट्रक्चर इन लोगों का, ऐसा था। ये आप जान लीजिए। नीचे से चलता आ रहा है, फैमिलीज हेडेड बाय गृहपति, ठीक है। गृहपति कौन, मेल आदमी होता था, जो ओल्डेस्ट मेल है घर का वो बनता था। नेक्स्ट आता है विलेज बन गया, बहुत सारा फैमिली मिलकर विलेज बनाया, या ग्राम आप कह लो, ग्रामीणी उसे हेड करता था। फिर उसके बाद बहुत सारा विलेज मिलकर ट्राइब्स बन गया, इसे कौन हेड करता था, विसापति। फिर बहुत सारा विसापति और ट्राइब्स, ये सब आप कह लो जना, जना को राजन, ये सब हेड करते थे। यहाँ जो देखे हैं वही है, ठीक है। चलिए, जान गए पॉलिटिकल लाइफ, आप जान गए अर्ली वैदिक एज के, सोशल लाइफ आप जान गए। अब जानते हैं पोजीशन ऑफ वुमेन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वुमेन एम्पावरमेंट का हम लोग बहुत बात करते हैं, ठीक है, औरत की, लड़की की, ठीक है। तो जानते हैं आर्यंस के टाइम में औरत का क्या इंपॉर्टेंस था, ठीक है। तो आर्यंस के टाइम में वुमेन्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था। गर्ल्स रिसीव द सेम एजुकेशन एज द बॉयज़, बॉयज़ को जो एजुकेशन मिलता था गर्ल्स को भी सेम मिलता था, ठीक है। उसमें से अपाला, घोषा एंड लपरमुदा, ये सब, तो इसमें से ये गर्ल्स थी जो बहुत ग्रेट फिलोसोफर बनी अर्ली वैदिक एज की, ठीक है। और उस समय क्या था ना, कोई भी सेरेमनी, इम्पॉर्टेंट ओकेजन कह लो, वाइफ के बिना पूरा ही नहीं होता था। अगर हस्बैंड के साथ वाइफ बैठेगी तभी। तो यहाँ देखिए, तो क्या था ना, बहुत सारा सेरेमनी वगैरह, अब स्पेशल ओकेजन वाइफ के बिना संभव ही नहीं था। फिर क्या था अर्ली वैदिक एज में, उस समय सती एंड पर्दा सिस्टम कुछ मालूम ही नहीं था। विडो रीमैरी कर सकती थी, ठीक है, फिर से शादी कर सकती थी विडो लोग। सती क्या था आपको मालूम होना चाहिए, जिसके पति हस्बैंड डेड हो जाते थे, उससे उसी के साथ उसी चिता पे जिंदा जला दिया जाता था औरत को, जो कि अच्छी बात नहीं है। पर्दा सिस्टम मतलब लड़की पर्दे में रहेगी, कहीं बाहर नहीं जा सकती, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस वगैरह, ये सब चीज़ उस समय में था ही नहीं। फ्रीली एवरीथिंग करो, लड़का जैसे पढ़ता है लड़की भी पढ़ेगी भाई, एवरीथिंग। और भी एक्स्ट्रा क्या था भाई, रॉयल वुमेन, रॉयल वुमेन मतलब राजकुमारी वगैरह जो थी ना, उनको एक फ्रीडम था, जो कि अपना हस्बैंड खुद चॉइस कर सकती थी। स्वयंवरा सेरेमनी होता था, उसके थ्रू चूज़ कर सकती थी। जैसे कि आप यहाँ देखो पिक्चर में बहुत सारे राजकुमार वगैरह बैठे हुए हैं, ये राजकुमारी है भाई, जो पसंद आया उसको जाकर अपना माला पहना दिए, डन, शादी डन, वो हस्बैंड बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारा इंपॉर्टेंस था वुमेन का। आज से 4,000 साल पहले भी इतना इंपॉर्टेंस था, आज के डेट में पता नहीं क्या हो गया है, ठीक है। तो क्विक रिकैप जानते हैं क्या क्या अभी तक हम लोग पढ़ लिए हैं भाई। अर्ली वैदिक एज कब से स्टार्ट हुआ था, 1500 से लेकर 1000 BC में। कहाँ से ये लोग आर्यंस आए थे भाई, सेंट्रल एशिया से आए थे। कहाँ पे बसे, सप्ता सिंधु में जाकर बस गए थे। सप्ता सिंधु का दूसरा नाम ब्रह्मावर्ता। नेक्स्ट, ऋग्वेदा इसी पीरियड में लिखना स्टार्ट हो गया था। ऋग्वेदा को अर्ली वैदिक एज भी कहते हैं, आप मान जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, किंग, ट्राइब्स, ये सब ट्राइब्स का हेड कौन था, किंग था, राजन, ये सब आप जान लो। वुमेन का बहुत इंपॉर्टेंट सोसाइटी में रोल था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर सही में पसंद आया तो लाइक कर दो आप, सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर ही दो, और जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है आप उससे शेयर कर दो। तो ये पार्ट 1 था अर्ली वैदिक एज का। अब हम लोग पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसी में अर्ली वैदिक एज का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।